नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आज हम फिर से आपके सामने एक नई जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों। और कुंडली संबंधी या एस्ट्रोलॉजी संबंधी कोई भी बात जानने के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएगा मित्रों। तो चलिए बात करते हैं। आज की जो जानकारी रहेगी वो नीच भंग राजयोग के बारे में जानकारी रहेगी। कुंडली के अंदर नीच भंग राजयोग किस प्रकार से बनता है और कौन सा ग्रह कौन से स्थान पे होता है, तब ये योग जो है खतरनाक हो जाता है और व्यक्ति को जो है कामयाबी और जागृति के तरफ नहीं उठा पाता है मित्रों। तो चलिए बात करते हैं। आज सबसे पहले हम पहले भाव की बात करते हैं मित्रों। प्रथम भाव के अंदर अगर सूर्य 7वें भाव में बैठा हो, यानी मेष राशि में अगर सूर्य 7वें भाव में बैठा हो तो सूर्य नीच का कहलाएगा व्यक्ति का। और नीच का कहलाने के साथ साथ में जो है व्यक्ति का जो है मस्तक का तेज और व्यक्ति का आत्मविश्वास है जो डगमगाने लगता है और व्यक्ति हमेशा परेशानी वाली स्थिति में रहता है मित्रों। उसके बाद के अंदर 8वें भाव के अंदर अगर चंद्रमा विराजमान हो मेष राशि के अंदर तो फिर व्यक्ति का जो है मनोबल टूटने लगता है और व्यक्ति का जो है अचानक से व्यवहार है वो बदल जाता है। उसके बाद में चौथे भाव के अंदर जो है मंगल बैठे हों तो भी व्यक्ति की जो मांगलिक कुंडली कहलाती है और व्यक्ति ज़्यादा क्रोधित होता है और रक्त संबंधी समस्या मिलती है। उसके बाद में 10वें भाव के अंदर अगर गुरु बैठे हों तो भी नीच के कहलाएंगे और इससे व्यक्ति का जो है सीखने की क्षमता और बिजनेस के अंदर जो है नुकसानदायक होता है। उसके बाद में हम 12वें भाव के अंदर बात करते हैं। 12वें भाव में अगर बुध बैठे हों तो बुध भी नुकसानदायक होते हैं। उसके बाद में हम छठे भाव के अंदर बात करते हैं। छठे भाव में अगर शुक्र हो तो भी नीच का होता है व्यक्ति का और नीच का होने के साथ साथ में जो है व्यक्ति को जो है भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती है। और साथ में पहले भाव में अगर हम बात करें तो शनि नीच के कहलाते हैं। अगर नीच के नहीं उच्च के कहलाते हैं, जिससे व्यक्ति का कर्म भाव अगर मजबूत हो, अगर कर्म भाव मजबूत हो और साथ में मंगल बैठे हों तो भी व्यक्ति का जो है शनि और मंगल की आपस में मित्रता नहीं है तो नुकसानदायक हैं कहलाते हैं। उसके बाद में तीसरी भाव के अंदर अगर केतु बैठे हों मित्रों तो केतु भी बड़े नुकसानदायक ग्रह माने गए हैं। और साथ में जो है उसमें जो अगर केतु अगर बैठे होते हैं तो पितृ दोष के निवृत्ति के लिए व्यक्ति को कार्य करवाना चाहिए। और अगर शनि के साथ में सूर्य बैठे हों तो भी नीच का जो है नीच भंग योग का जो है निर्माण होता है मित्रों। क्योंकि सूर्य जो है सूर्य के साथ में शनि की जो है कभी भी नहीं बनती है, यानी कि शनि ग्रह की सूर्य के साथ में कभी नहीं बनती है, जिसकी वजह से नीच भंग योग बनता है। उसके बाद में मित्रों हम बात करते हैं तो जैसे कि मतलब अगर 0.6 डिग्री पे, यानी कि 0.6 डिग्री पे अगर
मान लीजिए कि आप सूर्य हों या शनि हो, 27 डिग्री पे अगर मंगल हो तो नुकसानदायक कहलाता है और ये नीच भंग योग जो है खतरनाक हो जाता है मित्रों। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि अगर 6 या 28 डिग्री अगर शनि हो तो भी कुंडली के अंदर जो है नीच भंग योग जो है बनता है और व्यक्ति को जो है नीच भंग योग में जो है नुकसान पूर्णतः जो है बनता रहता है। उसके बाद में मित्र तो चौथे भाव में अगर बात करें, चौथे भाव में अगर मंगल के साथ में अगर चंद्रमा हो और साथ के अंदर अगर गुरु बैठे हों तो भी ये नीच भंग योग कहलाएगा और नीच भंग योग जो है बनता है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल की आपस में नहीं बनती है, क्योंकि चंद्रमा शीतल है और मंगल जो है क्रूरता का प्रतीक माना गया है। साथ में गुरु है, गुरु ज्ञान के देवता माने गए हैं। उसमें 7वें भाव में अगर हम देखें तो 7वें भाव के अंदर शुक्र और सूर्य एक साथ बैठे हों और साथ में शनि बैठे हों तो भी ये नीच भंग योग कहलाता है। और नीच भंग योग के साथ साथ में जो है व्यक्ति को मैंने आपने बताया भी आपको मैंने कि इस प्रकार से जो है परेशानियां मिलती रहती है और व्यक्ति हमेशा परेशान होता रहता है। उसके बाद में हम बात करते हैं मित्रों कि किस प्रकार से और कौन से ग्रह कौन से भाव में बैठने से जो है नीच भंग योग बनता है। 10वें भाव में हम देखेंगे। 10वें भाव में अगर गुरु के साथ में मंगल बैठे हों, गुरु के साथ में मंगल बैठे हों और साथ में शनि बैठे हों तो भी नीच योग बनता है। नीच भंग योग जो है राजयोग बनता है, जिसमें जो है आगे हम बताएंगे। अब 5वें भाव में हमने खाली छोड़ा है 5वां भाव, तो 5वें भाव के अंदर हम बात कर रहे हैं। 5वें भाव में अगर मान लीजिए अगर 8वें भाव की बात कर लेते हैं पहले। 8वें भाव में अगर चंद्रमा के साथ में मंगल बैठे हों और दूसरे भाव में अगर मान लीजिए कि दूसरा भाव अगर बैठे हों तो उसमें जैसे कि अचानक जो है परिस्थितियां बनती है, व्यक्ति की अचानक से जो है घटना घटती है व्यक्ति के साथ में, और साथ में जो है अचानक से जो है परिवर्तन आता है। उसके बाद में जो है दूसरा जो है परिवर्तन आता है, तीसरा जो है उम्मीद बनती है, चौथा जो है जीत मिलती है और 5वां जो है वापसी होता है, छठा जो है रिकवर होता है और 7वां जो है होश होता है। होश मतलब होश होता है व्यक्ति को। 8वां जो है जागृति व्यक्ति को जो है मिलती है साथ में, और 9वां जो है आपको मैंने बताया कि इस प्रकार से जो है 9वें में जो है ग्रह राहु बैठे होते हैं तो भी नीच भंग योग बनता है। ये मैंने आपको पॉइंट बताए। इस प्रकार से जो है नीच भंग योग के जो है कारण बनते हैं और नीच भंग योग में व्यक्ति इस प्रकार से जो है परेशान रहता है और साथ में जो है कमाना, फल प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, ये भी व्यक्ति इसमें प्राप्त करता है अगर शुभ ग्रह अगर बैठे हों साथ में। उसके बाद में हमने बात करनी है मित्रों कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे।
ये जो योग है, पहले मैं आपको बता दूं कि करोड़ों कुंडलियों के अंदर एक कुंडली में ही ये योग बनता है। और ये जो है बहुत ही असराहनीय यानी कि बहुत ही दुर्लभ योग है ये मित्रों। और साथ में जो है ये जो है बहुत ही कठिन योग बनता है कुंडली के अंदर। उसके बाद में छठे भाव के अंदर अगर शुक्र बैठे हों तो अच्छा ही फल मिलता है व्यक्ति को। और सातवें भाव के अंदर जो है मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार से बैठे हों ग्रह तो बनता है। देखिए, छठे भाव से और 12वें भाव से जो है शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ती है, तो ये नीच का ग्रह शुक्र हो गया और नीच भंग योग बन गया यहाँ पे। उसके बाद के अंदर देखिए कि अगर हम केंद्र के कोण से मिलाएं तो तीसरे भाव में जो है केतु है और 8वें भाव में चंद्रमा और मंगल है। तो ये भी जो है नीच भंग योग, प्रबल योग बन जाता है, यानी कि इसमें जो है प्रबल धन योग की जो है संभावना है वो बनती है मित्रों। ये सिर्फ 40% जो कुंडली हैं उनके अंदर मिलता है। और ये परिवर्तन का जो है व्यक्ति जो है बार बार काम धंधा जो है चेंज करता है, उसमें परिवर्तन का जो योग है ये ही योग बनता है मित्रों। उसके बाद के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इसमें अगर हमारे जो क्रूर ग्रह बैठे हों, जैसे शनि बैठे हुए हैं लगन के अंदर, मंगल बैठे हैं, मंगल के साथ में जो है 5वें भाव के अंदर जो है 9वें भाव में राहु है, 5वां भाव खाली है। तो इस प्रकार से 100% जो है केतु अगर 11वें भाव में अगर बैठे होते हैं तो 60% बनता है ये योग। उसके बाद में जो है 20% छठे और 8वें और 12वें भाव में हो तो बनता है मित्रों। वो भी हम आपको बताएंगे कि कितना प्रतिशत जो योग है वो बनता है। उसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा की है कि इस प्रकार से 60%, 20%, 100% इस प्रकार से जो है योग बनते रहते हैं कुंडली के अंदर। उसके बाद के अंदर हमने बात करनी है मित्रों कि इस चीज़ के जो हैं बहुत सारे फायदे भी हैं व्यक्ति की कुंडली के अंदर और बहुत सारे नुकसान भी हैं। और ये जो योग है अच्छा भी माना गया है और ये योग है जो बुरा भी माना गया है मित्रों। और साथ के साथ हम आपको जो है इसके उपाय भी बताएंगे कि इस प्रकार से उपाय करने से इस प्रकार से हमें फ़ायदा होता है। इसमें 5%, 10% हमने जो है एकाक जो है प्रतिशत निकाल के दिखाया है कि इस प्रकार से इस प्रतिशत से हमें जो है लाभ मिलता है। उसके बाद में जो है पाप ग्रह के बारे में हमने बात कर ली कि पाप ग्रह जो हैं यहाँ पे बैठे होते हैं, उसके उपाय हमने आपको बताने हैं। वो उपाय हम आपको ज़रूर बताएंगे मित्रों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली है वो आपको तुरंत मिल सके। इसमें हमने आपको जो बताया है उपाय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उपाय के बारे में एक तो शनि का जो है उपाय करना चाहिए व्यक्ति को। शनि के मंत्र हों, जाप करवा सकते हैं शनि के, या फिर आप शनि का दान भी कर सकते हैं। और साथ में जो है शनि को प्रबल भी बनाने का जो योग है वो बनता रहता है। उसके बाद में हमने जो बात करनी है और उपाय के बारे में वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे। उसके बारे में भी हम बातचीत आपसे करेंगे। बुध 12वें भाव में
एक बार थोड़ा सा देखिए वीडियो को। बुध 12वें भाव में, गुरु 8वें भाव के अंदर और साथ में 10वें भाव के अंदर शनि के साथ में जो है गुरु, और उसके बाद के अंदर हम जो हैं इसके जो है शिव जी को बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं, महामृत्युंजय का आप जाप करवा सकते हैं अगर ये चीज़ें हों तो आपके कुंडली के अंदर। यानी गुरु दूसरे भाव में और गुरु 8वें भाव में, चंद्रमा 8वें भाव में और मंगल चौथे भाव में और शनि तीसरे भाव में हो तो आपको महामृत्युंजय का जाप करवाना चाहिए, या शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का आप जाप कर सकते हैं। और साथ में जो है इसमें रुद्राभिषेक भी आप करवा सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, वो लिखा नहीं है इसमें। और ये सब जो है प्रत्यक्ष चीज़ें हैं मित्रों, ये नहीं है कि ये चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं है, ये चीज़ें प्रत्यक्ष है और ये चीज़ें हमेशा जागृत होती रहती हैं। और दिनों दिन जो है इन चीज़ों पे जो है कुंडली अगर सही अगर व्यक्ति की होती है तो 100% जो है हम उसके जो है उपाय करने से जो है हमारी कुंडली जो है अच्छी बन जाती है। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी नई वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री श्याम। हर हर महादेव मित्रों।